आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 25 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। 25 बोलों के अंतर्गत आज हम 19वें बोल की चर्चा करेंगे। 19वें बोल में ध्यान के प्रकारों की चर्चा की गई है। ध्यान 4 प्रकार के होते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। प्रश्न है, 4 प्रकार के ही ध्यान क्यों? क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो हम 2 प्रकार से सोचते हैं, या गूढ़ चिंतन करेंगे या बेड चिंतन करेंगे। हमारी थिंकिंग कभी गूढ़ होती है, कभी बेड होती है। तो थिंकिंग के आधार पर ध्यान के भी ऐसे देखें तो 2 प्रकार है, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। और डिटेल करें तो ध्यान के 4 प्रकार हो जाते हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनमें से जो फर्स्ट 2 ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये दोनों ही ध्यान संसार के कारण हैं। यानी ये दोनों ही ध्यान संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। आज हम एनालिसिस करना है कि हम कौन से ध्यान में ज़्यादा रहते हैं, आर्त ध्यान में रहते हैं या रौद्र ध्यान में। ये दोनों ही ध्यान संसार में भटकाने वाले हैं। चारों गतियों में हमें परिभ्रमण कराने वाला अगर कोई ध्यान है तो ये ध्यान है आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ही ध्यान मोक्ष के कारण हैं। व्यक्ति यदि धर्म ध्यान करता है, शुक्ल ध्यान करता है, उसके प्रभाव से व्यक्ति का मोक्ष जल्दी होता है। अब प्रश्न है, ध्यान क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन? एक विषय पर मन को स्थिर करना ध्यान है। किसी एक सब्जेक्ट पे अपने माइंड को कंसंट्रेट करना, वो है ध्यान। एक सब्जेक्ट पर अपने माइंड को फोकस करना, कंसंट्रेट करना, उसे ध्यान कहा जाता है। अथवा अपना जो मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति है, मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का निरोध करना ध्यान है। यानी हमारे जो भी एक्टिविटी चलती है माइंड से, या हम स्पीच बोल करके करते हैं, या बॉडी से हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, उनको हमें क्या करना है? कंट्रोल में करना है। निरोध का मतलब कंट्रोल करना, यानी मन से कोशिश करना है कि कम से कम सोचे, जितना ज़रूरत है उतना सोचे, अनावश्यक न सोचे। हो सके तो कंप्लीट न सोचे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है तो जितना हमें नेसेसरी उतना सोचे। वचन से जितना हमें नेसेसरी उतना बोले, स्पीच उतना ही बोले। और काया की यानी बॉडी की एक्टिविटीज़, कई लोग बिना मतलब हाथ पैरों को हिलाता रहता है, तो बॉडी की भी हम कितनी एक्टिविटीज़ कम कर सकते हैं। मन, वचन और काया की प्रवृत्ति का इसमें तो है निरोध करना, यानी कंट्रोल करना, वो होता है ध्यान। जब हमारा मन, वचन और काया का निरोध हो जाता है तो वो ध्यान की सिचुएशन हो जाती है। तो ध्यान 4 प्रकार के बताए। तो फर्स्ट ध्यान है आर्त ध्यान। तो आर्त ध्यान क्यों होता है? आर्त का मतलब होता है दुख, पीड़ा, चिंता, परेशानी से जो ध्यान उत्पन्न होता है वो आर्त ध्यान होता है। और आर्त ध्यान में हमारा मन बहुत ही उलझा हुआ रहता है, दुखी रहता है। दिस इज मेडिटेशन। और सफरिंग और वरी, इसमें सफरिंग भी होती है व्यक्ति को, और वरी यानी चिंता भी होती है। ये ध्यान है वो 4 प्रकार का है: अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, प्रतिकूल वेदना और भोग लालसा। तो ये आर्त ध्यान व्यक्ति को क्यों होता है? फर्स्ट कारण भगवान ने बताया। ये 4 प्रकार के ध्यान की जो डिटेल अगर आपको चाहिए तो ठाणक सूत्र में मिलती है। ठाणक सूत्र में भगवान ने ये 4 प्रकार के ध्यान बताए हैं, पूरा डिटेल से है ठाणक सूत्र में। तो फर्स्ट है आर्त ध्यान का कारण क्या है? अनिष्ट संयोग। व्यक्ति आर्त ध्यान क्यों करता है? आर्त का मतलब पीड़ा, दुख। तो वो व्यक्ति को दुख कब होता है, पीड़ा क्यों होती है? अनिष्ट संयोग, यानी कोई वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती है, उसका आपके साथ संयोग हो गया, वो आपको मिल गई,
आप नहीं चाहते थे कि मेरे घर में कोई व्यक्ति आए जो आपको पसंद नहीं है, जो पसंद व्यक्ति नहीं है वो आपके घर में आ गया, आपको लगता है ये कब जाए, या कोई वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती है वो आपको मिल गई तो आपको लगता है ये कब टूट जाए या कब खत्म हो जाए, उसके बारे में ही आपका चिंतन चलता रहता है। वो हो गया अनिष्ट का संयोग होने से जो हमारे मन में जो चिंता होती है उसके बारे में ही हम चिंतन जो करते रहते हैं, उसी के बारे में जो हम सोचते रहते हैं वो है अनिष्ट संयोग। अनिष्ट को दूर करने की जो बात है, अनिष्ट को दूर करने के लिए हम जो भी चिंतन करते हैं, जो भी हम सोचते हैं वो है अनिष्ट संयोग आर्त ध्यान। दूसरा है आर्त ध्यान क्यों होता है, इष्ट वियोग। कोई आपको प्रिय वस्तु है, इष्ट का मतलब प्रिय, जिसको आप लाइक करते हैं, जो लाइक करते हैं व्यक्ति को या वस्तु को, वो वस्तु आपसे चली गई या आपका जो प्रिय व्यक्ति था वो चला गया, उसके बारे में ही सोचती रहना, अरे कितना अच्छा था वो व्यक्ति, मेरा प्रिय था, वो कैसे चला गया, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं बार बार, उसी में आपका मन कंसंट्रेट हो गया। तो वो एक प्रकार का ध्यान तो हो गया, लेकिन कौन सा ध्यान हो गया, आर्त ध्यान हो गया। तीसरा है प्रतिकूल वेदना। बॉडी में कोई पेन हो गया या बीमारी आ गई तो रोग कैसे दूर हो सकता है, डिजीज कैसे क्योर हो सकती, बस दिन रात एक ही चिंतन, मेरा शरीर कैसे निरोगी रह सकता है, कैसे डिजीज दूर हो सकती है, दिन भर उसी की चिंता करना, उसी के बारे में सोचते रहना। तो उससे क्या होता है, वो जो बार बार आप सोचते रहते हैं, जो भी फिजिकल रूप में या मेंटल रूप में जो भी आपको पेन है या आपके अंदर बॉडी में कोई भी डिजीज है, उसको दूर करने का जो भाव है हमारे मन में वो है प्रतिकूल वेदना। प्रतिकूल आपके सामने पेन हो गया, यानी आप नहीं चाहते थे बॉडी में कोई डिजीज आए, कोई रोग आए, लेकिन हो गया अशुभ कर्म के कारण, क्योंकि कर्म तो अनादि काल के हमारे आत्मा में इंटर कर रहे हैं। कौन सी गति में हमने क्या क्या पाप किए, सपोज इस फॉर्म में तो हमने कुछ नहीं किए, लेकिन पास्ट लाइफ के भी जो कर्म होते हैं वो भी हमें जब टाइम उनका पीरियड पूरा हो जाता है वो भी हमें फल देते हैं। इस लाइफ में तो आप इतना अच्छा धर्म ध्यान सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी शरीर में कोई पेन हो गया, डिजीज हो गई, तो आप सोचते हैं अरे मैं इतना धर्म करती हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है। तो पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं वो फल देना शुरू करते हैं, तो हमारे शरीर में कुछ भी हो सकता है। उसको दूर करने के लिए आप बार बार सोचते रहते हैं, चिंतन करते हैं, चिंता जो करते हैं वो प्रतिकूल वेदना हो जाती है, वो एक प्रकार का आर्त ध्यान हो गया। भोग लालसा, भोग लालसा नहीं, भोगों की तीव्र लालसा, ये पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं जो आपके पास प्राप्त नहीं है वो मुझे कैसे मिल सकता है, उसके बारे में ही संकल्प करते रहना, मन को उसी के बारे में लगाए रखना, कंटिन्यू उसी के बारे में सोचते रहना कि ये जो पांचों इंद्रियों के जो विषय भोग हैं मुझे कैसे मिल सकते हैं। अमुक व्यक्ति के पास तो इतना अच्छा बंगला है, मुझे कैसे मिल सकता है, अमुक व्यक्ति के पास इतनी अच्छी कार है, मुझे कैसे मिल सकती है। तो वो सारा क्या है, बाहरी जो भौतिक वस्तु है उसको पाने के लिए बार बार उसी का चिंतन करना, उसी की चिंता करना, जो नहीं है उसके वो कैसे मिल सकता है, उसी के बारे में संकल्प करना, अपने मन को उसी में कंसंट्रेट करना, वो है भोग लालसा, यानी वो आर्त ध्यान हो गया। भोग लालसा की इच्छा है, भोगों की तीव्र इच्छा है, जो आपके पास नहीं जो वस्तु है उसको पाने की तीव्र इच्छा है आपके मन में, कैसे भी करके मुझे इस वस्तु को पाना ही है। तो इस प्रकार की जो तीव्र इच्छा होती है उसी के बारे में आपका दिन रात 24 आवर्स वही सोच चलती रहती है, वो एक प्रकार का है आर्त ध्यान। आर्त ध्यान में जब हम होते हैं उस समय यदि आयुष्य का बंध हो तो श्योर तिरंज गति का ही होता है। ऐसा तत्पार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वाति जी कहते हैं कि आर्त ध्यान वाला व्यक्ति मर करके तिरंज गति में ही जाता है। इसीलिए हमें इस प्रकार का चिंतन नहीं करना है, कोई वस्तु हमें
जो अच्छी नहीं लगती है, हम जिसको लाइक नहीं करते, वो मिल गई तो वो कब दूर हो ऐसा चिंतन नहीं करना। यदि कोई इष्ट व्यक्ति है या इष्ट वस्तु है जो आपको लाइक है, जो आप जिसको लाइक करते हैं, वो वस्तु या व्यक्ति वो आपसे दूर हो जाता है, चला जाता है, उसके बारे में भी चिंतन बार बार करते रहते हैं, वो भी आर्त ध्यान हो जाता है। प्रतिकूल वेदना आ गई शरीर में, उसी के बारे में चिंतन करना बार बार कैसे दूर हो सकती है, वही सोचते रहना, वो भी एक प्रकार का आर्त ध्यान हो जाता है। और पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श से जो कनेक्टेड है, रिलेटेड है, वो जो भोग है उनसे संबंधित, वो कैसे मुझे मिल सकता है, उसी के बारे में चिंतन करना। तो संसार की जो भी बातें हैं उसमें आप बार बार उसी का चिंतन करते रहते हैं, वो एक प्रकार का क्या हो जाता है, आर्त ध्यान हो जाता है। मुख्य रूप से ये चार है। जब आर्त ध्यान व्यक्ति के होगा वो क्या करेगा, एकदम रोएगा, चिल्लाएगा, उसका मतलब क्रंदन करेगा, आंखों से आंसू बहाएगा, ये वस्तु कैसे मेरे से चली गई, ये वस्तु मुझे कैसे मिल गई, मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने कब कहा था ऐसी वस्तु लेके आना। तो व्यक्ति क्या उसमें वो रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, एकदम टेंशन में रहता है, फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वो दुखी एकदम हो जाता है। जो चीज़ उसके मन में है मुझे चाहिए, फिर नहीं मिलती है, तो एकदम वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। तो इस प्रकार का दुख में जब व्यक्ति होता है, टेंशन में, चिंता में होता है, उस समय यदि आयुष्य का बंध होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, तिरंज गति में। तिरंज गति तो बहुत बड़ी है, तो उसमें कौन सी गति मिलेगी हमें पता नहीं। एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्र तक के सब जीव किसमें आते हैं, तिरंज गति में जाते हैं। तो उस समय आपकी लेस्या कौन सी चल रही वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि अशुभ आपका परिणाम है, अशुभ भाव है, तो लेस्या भी श्योर अशुभ आएगी। यदि आपके उस समय नील लेस्या चल रही है तो श्योर हमारा बर्थ का होगा, एक इंद्री में हो जाएगा। यदि नील लेस्या चल रही है तो, यदि कापोत लेस्या चलती है, उसमें कापोत लेस्या में मरने वाला जीव कहाँ जा सकता है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, उसमें भी असंगी तिरंज पंचेंद्री या संगी तिरंज पंचेंद्री में वो जा सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि आर्त ध्यान में हमारा आयुष्य का बंध न हो। तो आयुष्य का बंध तो कभी भी हो सकता है, इसलिए हमें 24 आवर्स क्या रहना है, अवेयर रहना है। तो हम आर्त ध्यान में न रहे, तो धर्म ध्यान न कर सके तो कम से कम आर्त ध्यान में तो रहना ही नहीं है। दूसरा ध्यान है रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान है, वो रौद्र ध्यान, रौद्र का मतलब है, नाम से स्पष्ट है, रुद्र, यानी रुद्र का मतलब क्रूर, जिसके जो परिणाम, जिसके भाव एकदम क्रूर होता है। तो वो क्रूर व्यक्ति होगा, वो कैसा होगा, उसमें क्रोध ज़्यादा होगा, उसमें हिंसा के भाव होगा, उसमें जेलेसी बहुत ज़्यादा होगी, बदले का भाव होगा, उसका मन भी एकदम अशांत रहेगा, नेगेटिव उसका थिंकिंग होगा, जो भी सोचेगा वो नेगेटिव सोचेगा। तो रौद्र ध्यान में यदि आयुष्य का बंध होता है तो मर के हम कहाँ जा सकते हैं, नरक गति। रौद्र ध्यान है वो नरक गति का कारण है, और आर्त ध्यान है वो तिरंज गति का कारण है। ये दोनों ही ध्यान भगवान ने अशुभ बतलाए हैं, यानी ये 2 ध्यान हमें नहीं करना चाहिए। तो ये जो रौद्र ध्यान है इसके भी 4 प्रकार हैं। ये रौद्र ध्यान कहाँ कहाँ होता है, जब हिंसा के भाव चलते हैं या व्यक्ति हिंसा करता है, हिंसा के भाव हमारे चल रहे हैं, या हम फिजिकल हिंसा कर रहे हैं, किसी जीव को किल कर रहे हैं, मार रहे हैं, क्योंकि हम किसी को मारेंगे तो वो हमारे अंदर क्रूरता होगी, क्रूरलिटी होगी, तब हम किसी को मार सकते, अदरवाइज करुणा होगी तो हम मारेंगे नहीं। सपोज पैर के नीचे भी जीव आ गया तो भी हमें पश्चाताप होगा, क्योंकि हमारे अंदर काइंडनेस है, करुणा के भाव है। लेकिन जो रौद्र ध्यान होते हैं, रौद्र ध्यान वाला व्यक्ति होता है, उसमें बिल्कुल भी करुणा का भाव नहीं होता, एकदम क्रूर होता है, एक्सट्रीम लेवल पे उनकी क्रूरता होती है।
इसके लिए वो मर करके वो नरक में जाता है। जो जो हिंसा के भाव है, जो हिंसा करता है, वो श्योर नरक में ही जाता है। आपको याद होगा कालशोकरी का उदाहरण। कालशोकरी भगवान महर्षि स्वामी के टाइम था। उस समय उसका जो संकल्प था कि मुझे एवरी डे 500 जो बफेलो होता उसको मुझे मारना, किल करना। बहुत प्रयत्न करने पर भी उसने अपना हिंसा का जो भाव था, और फिजिकल रूप से वो हिंसा ऐसे कर रहा था, भाव तो उसके हिंसा के चलते ही हैं, लेकिन वो फिजिकल के रूप में भी वो क्या कर रहा था, हिंसा कर रहा था। एवरी डे 500 भैंसों को वो मारता था। उसके कारण मरने के बाद वो कहाँ गया, हिंसा करने वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, नरक में जाता है। तो कालशोकरी मर करके 7वीं नरक में गया। कौन सी नरक में, 7वीं नरक में गया। क्यों गया, हिंसा करने से। तो हिंसा करने वाला व्यक्ति नरक में जा सकता है। झूठ बोलने वाला भी जा सकता है। एक्सट्रीम लेवल पे झूठ बोलता है तो बहुत बड़ी बड़ी झूठ बोलता है, क्योंकि श्रावक होता है, उनका नियम होता है कि बड़ी झूठ नहीं बोलना। तो सूक्ष्म झूठ से तो वो नहीं बच सकता है, लेकिन बड़ी झूठ से उनको बचना चाहिए। सूक्ष्म झूठ का मतलब है, जैसे आपको पूछा कि टाइम क्या हुआ घड़ी में, सपोज अभी 10 में मान लो 8, 11 में 8 कम है, हम बोलते हैं 11 बज गई है, तो वो सूक्ष्म झूठ हो गया। उससे तो शायद नहीं बच सकते हैं। साधु को तो उससे भी बचना होता है, कंप्लीट उनको तो त्याग होता है झूठ बोलने का 3 करण 3 योग से। लेकिन श्रावक के क्या त्याग होता है, बड़ी झूठ बोलने का त्याग होता है। बड़ी झूठ का मतलब है कन्या संबंधी झूठ, भूमि संबंधी झूठ, या धरोहर संबंधी झूठ, झूठी साक्षी नहीं देना, ये बड़ी बड़ी जो झूठ होती है उसका त्याग होता है। तो असत्य एक प्रकार का क्या है, वो झूठ जो है वो बोलने से भी व्यक्ति नरक में भी जा सकता है और निगोद में भी जा सकता है। योग शास्त्र में तो हरिभद्र सूरी ने कहा है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति निगोद में जा सकता है। तो रौद्र ध्यान वाला व्यक्ति क्या करेगा, झूठ बोलेगा। कोई उससे मिस्टेक हो गई है, उसको छुपाने के लिए उसकी प्लानिंग चलती है, उस झूठ को कैसे छुपाना है, तो उसकी प्लानिंग उसी में चलती रहती है, तो उसी में उसकी भावधारा चलती रहती है। तो उसके कारण वो एकदम क्रूर भी हो जाता है व्यक्ति। झूठ इतना बोल देता है, किसी ने कुछ कहा कि आपने झूठ बोला है, खबरदार मैंने कौन सा झूठ बोला है, झूठ है, फिर भी वो एकदम गुस्सा में आ जाता है, एकदम उसके जो परिणाम है भावधारा एकदम क्रूर हो जाती है। झूठ भी बोलता है, साथ में उसकी भावधारा भी क्रूर रहती है। चोरी करने से भी व्यक्ति नरक में जा सकता है। व्यक्ति चोरी भी करता है, ऊपर से एकदम गुस्सा करता है, किसी ने पकड़ लिया तो वो गुस्सा में आ जाता है, आपने मुझे ऐसे क्यों किया, तो वो उसके साथ भी वो विवाद करेगा, फाइटिंग करेगा। चोरी करने वाले एक व्यक्ति का इस भाव में भी अच्छा नहीं होता है, और नेक्स्ट बर्थ भी उसकी श्योर अच्छी नहीं होती है। तो चोरी न करना ये भी श्रावक का नियम है। श्रावक के जो 12 व्रत हैं, इसमें तीसरा व्रत है स्थूल अदत्ता दान विरमण व्रत, यानी बड़ी चोरी श्रावक ही वो नहीं करेगा। रास्ते में किसी की वस्तु गिर गई है, उसको भी वो उठाएगा नहीं। यदि आपको पता चल के अमुक व्यक्ति की है, आपको पता है, तो उस व्यक्ति को आप देने जाएंगे। अगर नहीं पता है तो आप उठाएंगे नहीं। अगर उठाया है आप किसी व्यक्ति को देंगे, जो मेन व्यक्ति, उनको कहेंगे ये वस्तु मुझे मिली थी, आप इसको जिस व्यक्ति की हो उसके पास पहुंचा दें, लेकिन आप उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी वस्तु नहीं है। तो चोरी करने वाला व्यक्ति है वो भी नरक में जाता है। तो बड़ी चोरी नहीं करता है, किसी की सूटकेस खोल करके अच्छी चीज़ निकाल लेना। पहले के ज़माने तो पोटली होती थी, आजकल तो पोटली नहीं है, सूटकेस आप लेके जाते हैं। और शादी में गए या पार्टी में गए, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, किसी की सूटकेस में आपने देख लिया अच्छी चीज़ें, आपका चिंतन बार बार आता है कि कब वो व्यक्ति जाए, कब मैं उसमें से वो चीज़ निकालूं। चोरी करने के भाव होते हैं, और किसी को पता चल जाए आपकी चोरी की, तो आपको वो कुछ बोलेगा तो आप उसके सामने और ज़्यादा जोर से चिल्लाएंगे, और आपके मन में गुस्सा के भाव आएंगे, तो क्रूरता के और भाव बढ़ेंगे, जिसके कारण उस स्थिति में आयुष्य का बंध होता है, तो श्योर नरक में जाते हैं। प्राप्त की सुरक्षा, आपके पास जो वस्तु है वो कैसे सुरक्षित हो सकती, बस उसी के बारे में चिंतन करना।
जैसे ममन सेठ था, तो वो क्या चाहता था कि मेरे पास जो बेल है मुझे कैसे बनाना है, डायमंड के, सोने के, चांदी जो होते हैं, पूरा हीरो से, डायमंड से जड़ा हुआ मुझे बेल बनाना है। एक बेल बन गया, दूसरा बेल नहीं बना, तब तक वो उसी की चिंता करता रहता था। और जो बेल बन गया है डायमंड वाला, उसको मैं कैसे सुरक्षित रखूं, वो बेल मेरे से कोई लेके न चला जाए, वो सारा दिन वही चिंता करता रहता था। खुद खा भी नहीं सकता था और उसी का ध्यान उसमें चलता रहता था, जिसके कारण वो मर करके मम्मण सेठ भी कहाँ गया, 7वीं नरक में गया। उसका परिग्रह के प्रति इतना अटैचमेंट था, और उसके साथ साथ जो वस्तु मेरे पास है वो मेरे से कहीं दूर न चली जाए, बस प्राप्त वस्तु है उसको मुझे सुरक्षित रखना है, और एक नया बेल भी मुझे वैसा ही क्रिएट करना है। बस वही उसका चिंतन रहता था, जिसके कारण वो मर करके नरक में चला गया, 7वीं नरक में। रौद्र ध्यान का मतलब होता है हमारे जो क्रूर परिणाम है, क्रूरता हमारे अंदर है, एक्सट्रीम लेवल पे जो क्रूरता होती है वो रौद्र ध्यान में आती है। और रौद्र ध्यान करने वाला क्या कर सकता है, हिंसा भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है, चोरी भी कर सकता है। जो वस्तु उनके पास है वो कैसे हमारे साथ हमेशा रहे, कभी कोई लेके न चला जाए, कभी कोई लेके चला गया तो उसके पीछे भागेगा, उससे वो छीना झपटी करके वापस लेकर के आएगा, इतना वो क्रूर व्यक्ति हो जाएगा। उस समय हमारे जब क्रूर परिणाम, क्रूर भावधारा हमारी चलती हो, उस समय आयुष्य का बंध हो तो चोर नरक गति का हो सकता है। आयुष्य का बंध कभी भी हो सकता है, वो हमें पता भी नहीं चलता। आयुष्य का बंध हो रहा है वो भी हमें पता नहीं चलता है, आयुष्य बंध गया है वो भी हमें पता नहीं चलता है। इसलिए भगवान कहते हैं 24 आवर्स अवेयर रहो अपनी आत्मा के प्रति। ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, तो ये इसमें आत्मा का कोई ध्यान नहीं होता है, इसमें आत्मा से बाहर का ही ध्यान होता है। संसार की वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है या मारने की, काटने की, वही भावना इसमें बनी रहती है। इसके लिए वो ध्यान इसीलिए कहा गया क्योंकि उसके प्रति वो एकदम फोकस करता है, कंसंट्रेट उस वस्तु को पाने के लिए या उसको दूर करने के लिए कंसंट्रेट हो जाता है, उसके लिए उसको ध्यान कहा गया है। ऐसे देखें तो ये ध्यान एक प्रकार का नहीं है। तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इसमें परिणाम हमारे जो भावधारा हैं, हमारे जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव चलते हैं, और उसी में हमारा फोकस होता है, इसलिए ध्यान की कैटेगरी में उनको गिना गया है। नेक्स्ट है धर्म ध्यान। जब व्यक्ति धर्म ध्यान करेगा, नाम से स्पष्ट है, कई लोग पूछते हैं साधु साध्वी के पास दर्शन करेंगे, स्वामी जी के पास दर्शन करेंगे, आपको फर्स्ट प्रश्न ये पूछेंगे आप क्या धर्म ध्यान करते हैं, आप दिन भर क्या करते हैं, थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करते हैं नहीं, आपके पास टाइम मिलता है नहीं धर्म ध्यान करने के लिए। तो धर्म ध्यान जो श्रावक होता है और जिसके मन में धर्म के प्रति रुचि होती, वो तो धर्म ध्यान में ही रहेगा। तो वो धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, एकदम शांत होगा, पीसफुल उसका माइंड होगा, और वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग वाला होगा, ऑनेस्टी होगी उसके भाव भी बहुत अच्छे होंगे, और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा होगा, और वो डिसीजन भी राइट लेगा, और उसमें उसके अंदर कंपेशन होगा और संयम भी होगा। यदि हमारे अंदर ये चीज़ें हैं तो इसका मतलब है हम धर्म ध्यान में रहते हैं। सपोज आप सामायिक भी नहीं कर पाते हैं, प्रतिक्रमण भी नहीं कर पाते हैं, और उपवास एकासन भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है एकदम पॉजिटिव है, और पीसफुल आपका माइंड रहता है, और आपके अंदर काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, इसका मतलब है आप धर्म ध्यान में ही रहते हैं। तो धर्म ध्यान का एक बार आचार्य तुलसी के पास एक व्यक्ति आता है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इतना बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, तो इसीलिए क्या मैं धर्म ध्यान में कभी नहीं कर सकता। तो गुरुदेव ने पूछा कि तुम क्या करते हो। उसने कहा गुरुदेव मैं बिजनेस में कभी भी बेईमानी नहीं करता हूँ, यानी ऑनेस्टी के साथ मैं हमेशा बिजनेस करता हूँ, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, कभी किसी जीव की मैं हिंसा नहीं करता हूँ, हमेशा मैं पॉजिटिव ही रहता हूँ, मेरे भीतर काइंडनेस है, किसी कोई भी दुखी व्यक्ति होता है उसको मैं हेल्प करता हूँ, और
चोरी कभी नहीं करता, बिना परमिशन किसी की मैं चीज़ नहीं लेता हूँ, और किसी स्त्री को भी मैं विकार की दृष्टि से नहीं देखता हूँ। यानी सब बहनों को, अपनी पत्नी को छोड़ करके सबको मैं माँ और बहन के समान मानता हूँ। तो इस प्रकार में ऐसे मेरा वो जो थिंकिंग है बहुत पॉजिटिव है, और मेरे माइंड में एनी टाइम शांति रहती है, पीसफुल मेरा माइंड रहता है। आचार्य तुलसी ने कहा यही धर्म ध्यान है, अलग से तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमने धर्म को समझ लिया है। कई लोग धर्म ध्यान तो बहुत करते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। तो अप्लाई अगर हम नहीं करते हैं तो वो रियल में धर्म ध्यान नहीं। धर्म ध्यान का हमारे भीतर में धर्म उतरना चाहिए, देख करके लगना चाहिए कि हाँ ये धर्म ध्यान करता है, इसलिए ये नेगेटिव नहीं सोचेगा, यह इसके अंदर पांचों इंद्रियों का संयम होगा, ये ऑनेस्टी के साथ काम करेगा, किसी के साथ चीटिंग नहीं करेगा। तो वो हमें अपने आप पता चल जाता है धर्म ध्यान करने वाले व्यक्ति का। धर्म ध्यान के भी ठाणक सूत्र में 4 प्रकार बताए हैं: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। आज्ञा विचय यानी धर्म ध्यान करने वाला क्या चिंतन करेगा, उसका फोकस कहाँ होगा, कंसंट्रेशन वो कहाँ करेगा? आज्ञा विचय। आज्ञा किसकी होती है? तीर्थंकरों की आज्ञा होती है। तीर्थंकरों ने क्या आज्ञा दी है उसके बारे में चिंतन करना। तीर्थंकरों ने कहा है हमें व्रतों का पालन करना है। तो आपने श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया, तो तीर्थंकरों की आज्ञा है कि 12 व्रती आप बने। साधु नहीं बन सकते तो कम से कम एटलीस्ट आपको क्या बनना है? 12 व्रती श्रावक तो बनना है। भगवान की क्या आज्ञा है उसके बारे में उनका चिंतन चलता रहता है। भगवान ने कहा है कि हमें बिना मतलब किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है। भगवान ने कहा है झूठ नहीं बोलना है। भगवान ने कहा चोरी नहीं करना है, अब्रह्मचर्य का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा पजेशन भी नहीं रखना है। जितना जरूरी है उतना ही हम पजेशन रखें, परिग्रह रखें, ज़्यादा न रखें। तो भगवान की आज्ञा का वो फॉलो करने का वो क्या करता है? ट्राई करता है, और उसी के बारे में वो सोचता रहता है मैं कहाँ कहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करता हूँ, कहाँ कहाँ भगवान की आज्ञा का मुझसे पालन नहीं हो रहा है। वो उसी के बारे में उसका चिंतन चलता रहता है। वो हो जाता है आज्ञा विचय। ये भगवान का जो उपदेश है, सर्वज्ञ ने जो बोला है उसी का वो चिंतन करता रहता है, वो है आज्ञा विचय। अपाय विचय। अपाय का विचय का मतलब है दोष। अपाय का मतलब होता दोष। तो दोष जो आपने सपोज 12 व्रतों को स्वीकार किया या कोई नियम लिया, सपोज आपसे ब्रेक हो गया, तो ब्रेक हो गया तो वो आप क्या हो गया? आपको दोष लग गया। दोष लग गया है, वो कैसे मैं उसकी शुद्धि कर सकता हूँ, कैसे मैं उसका प्रायश्चित कर सकता हूँ, कैसे उसकी मैं आलोचना कर सकता हूँ, उसके बारे में चिंतन करते रहना। अपाय का मतलब है दोष। दोषों के बारे में चिंतन करना, दूसरों के दोषों को नहीं देखना, अपने दोषों को देखना है कि दिन भर में डे टू डे लाइफ में आज मैंने क्या क्या दोषों का सेवन किया है। क्या आज मैं झूठ बोला हूँ? क्या आज मैं चोरी की है? क्या आज मैंने विकार की दृष्टि से पर पुरुष को या पर स्त्री को देखा है? या अननेसेसरी मैंने आज परिग्रह को बढ़ाया है? मतलब और जो 12 व्रत थे उनमें से किसी भी व्रत का आज मेरे से ब्रेक हो गया है, या जो मैंने नियम लिया था आज मैं एक सामायिक करके ही सोऊंगा लेकिन मैं कर नहीं पाया, या आज मैं भक्तामर का पाठ करूंगा, या आज मैं 21 आइटम्स खाऊंगा लेकिन मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने ज़्यादा खा लिया, या मैंने काउंटिंग नहीं किया। तो दोष जो भी लग गया है मेरे से, 14 नियम स्वीकार करते समय नियम तो ले लिए लेकिन बाद में विस्मृति होगी, भूल गए, या कभी कभी याद होते हुए भी प्रमाद से कभी कभी ब्रेक कर लेते हैं। तो जो भी आपसे 14 नियम लिए उनमें भी दोष लगे हैं, 12 व्रत लिए उसमें भी दोष लगे हैं। सपोज कभी कभी हम चौविहार कर लेते 1 घंटे का 2 घंटे का, तो उसमें भी हम भूल जाते हैं, या कभी 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद में हम बाद में तो कोई बात नहीं आने की बात तो, लेकिन 5 मिनट पहले ही हम पूरा कर लेते, वो दोष लग गया। आपके रात्रि भोजन का त्याग है लेकिन आपने रात्रि भोजन का त्याग होने पर भी रात्रि में खाना खा ले। सपोज सनसेट अभी जैसे हो रहा है 5:30 बजे, 5:30 यहाँ पे लगभग, तो अगर आप 5:30
से बाद खाते हैं, यानी 5:35 पे खाते हैं, तो भी आपको रात्रि भोजन का दोष लगता है, क्योंकि आपने त्याग किया था कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूँगा। उसके बाद भी आप क्या करते हैं, सनसेट हो गया है उसके बाद भी आप करते हैं। आप सोचेंगे अभी तो सनसेट हुआ ही है, लेकिन सनसेट से पहले पहले अगर रात्रि भोजन त्याग है तो सनसेट से पहले पहले भोजन करना होता है। ऐसे भी कहा जाता है हेल्थ के लिए भी रात्रि भोजन त्याग बहुत अच्छा होता है, और उससे हम पापों से भी बच जाते हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। आप बोलेंगे लाइट होती है, इतना सब कुछ होता है, यहाँ तो जीव भी नहीं होते। अमेरिका में तो इतने कोई, क्योंकि इंडिया में तो लाइट चालू करते रात्रि के समय कितने सारे जीव हो जाते हैं, छोटे छोटे बक्ष हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ होते नहीं। फिर भी कोई ऐसे बारीक होते हैं सूक्ष्म जीव, आंखों से हमें विजिबल नहीं होते, वो जीवों की भी हिंसा हो सकती है। इसीलिए हमें रात्रि भोजन का भी, भगवान की आज्ञा तो ये है कि जो जैन श्रावक होता है वो रात्रि भोजन नहीं करता है। फिर भी कोई हमारी वीकनेस है या बिजनेस के कारण हम टाइम पर पहुंच नहीं पाते हैं ऑफिस से घर, जिसके कारण रात्रि भोजन करना होता है। लेकिन तो एक त्याग कर सकते कि एटलीस्ट मैं 10 बजे के बाद तो मैं खाऊंगा नहीं, कितना ही लेट हो गया हो, घर पे आए मान लो लेट हो गया तो 10 बज गई है तो बस अब मुझे खाना नहीं खाना, क्योंकि 10 बज गई, अब 10 बजे के बाद तो मुझे खाना लेना ही नहीं है। हो सके तो आप एवरीडे रात्रि भोजन ना करें, लेकिन कम से कम ये भी कर सकते, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा जो पर्व तिथि होती, बड़ी तिथि होती है, उस समय आयुष्य बंध का ज़्यादा स्कोप होता है। जो बड़ी तिथि होती है उसमें आयुष्य बंध का ज़्यादा स्कोप होता है, यानी उस समय आयुष्य बंध ज़्यादा होता है, क्योंकि बड़ी तिथि होती है उस समय व्यक्ति की भावधारा एक तो या तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे बहुत अच्छी होगी या एकदम क्रूर हो सकती है। तो भावधारा जब एक्सट्रीम लेवल पे होती है, बहुत अच्छी या बहुत बुरी, उस समय आयुष्य का बंध होता है। इसलिए हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो भी जाने अनजाने डे टू डे लाइफ में जो भी दोषों का सेवन हो गया है, उसको हम क्या करें, प्रायश्चित ले करके शुद्ध होने की कोशिश करें। यदि हम प्रायश्चित नहीं करते, आलोचना नहीं करते, तो हम विराधक हो जाते हैं। विराधक होते हैं उनकी गति अच्छी नहीं होती है, इसलिए आराधक बन करके जाना है। हमें संकल्प करना है जब हम यहाँ से विदा हो, हम एकदम आराधक बन करके जाए, ताकि हमें कोई चिंता न रहे कि नेक्स्ट बर्थ हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने सब कुछ अच्छा किया, अच्छी तरह से व्रतों का पालन किया है, नियम का पालन किया है, कभी ब्रेक हो गया उसका भी हमने प्रायश्चित किया है। अभी हमें कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपको बोलेंगे कि आपके हाथ से सपोज किसी जीव की हिंसा होगी, पंचेंद्र जीव की, कॉकरोच की हिंसा होगी, या जो कॉकरोच होता है या चिपकली क्या बोलते हैं उसको, वो होती है ना चिपकली होती है, वो भी कभी कभी दरवाजे के अंदर होती है, कभी दरवाजा हमको ध्यान नहीं रहा, खुल गया, खोल दिया, उस समय वो बीच के अंदर हो, वो मर जाए हमारे से, तो पंचेंद्र जीव की हिंसा होगी। पंचेंद्र जीव की हिंसा होने से प्रायश्चित क्या आता है, तेला, 3 उपवास, अठम करना होता है। अठम नहीं कर सकते उनको बोलते खुले खुले 3 उपवास करो, अलग अलग 3 दिन कर सकते हैं या एक साथ करें। तो वो अभी तो हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, बाद में लास्ट टाइम होगा हमारी बॉडी में इतनी क्षमता भी नहीं रहेगी कि हम कोई प्रायश्चित कर सके, तपस्या कर सके, स्वाध्याय कर सके, क्योंकि स्वाध्याय और तपस्या ही प्रायश्चित के रूप में हमें मिलता है। तो हमें क्या करना है, अपने दोषों का चिंतन करना है कि कहाँ कहाँ मुझे दोष लग रहे हैं। तो वो दोषों का चिंतन करने वाला भी वो धर्म ध्यान में ही रहता है। धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति सोचेगा कि आज मेरे से ये भूल होगी, ये मिस्टेक होगी, उसका मुझे प्रायश्चित करना है। तीसरा है विपाक विषय। विपाक का मतलब होता है फल। तो जो भी हम पाप करते हैं, जो भी हम करते हैं एक्टिविटीज, उससे पुण्य पाप का बंध होता ही रहता है। यानी 18 पापों से रिलेटेड जो भी हम काम करते हैं उससे अशुभ कर्म का बंधन होता है। तो भगवती सूत्र का जो 4th जो है भाग, 4th पार्ट है, उसका जो 12वां शतक है, 12वां शतक में जयंती श्राविका ने भगवान महावीर स्वामी से 19 प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न है कि जीव भारी कैसे होता है, हल्का कैसे होता है। भगवान ने कहा जयंती,
18 पापों का सेवन करने वाला जीव कर्मों से भारी होता है, पापों से भारी होता है। और 18 पापों से जो विरत रहता है, यानी 18 पापों का जो सेवन नहीं करता है, वो हल्का होता है। और हल्की आत्मा जितनी होती है, वेटलेस होती है, उसकी जो गति है वो ऊंची होगी। और जितना आत्मा कर्मों से भारी होगा वो नीचे 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 और चला जाएगा, फिर उसका ऊपर आना बहुत कठिन हो जाएगा। विपाक का मतलब होता है फल का चिंतन करना, कर्मों के फल का चिंतन करना। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब है पास्ट लाइफ में मैंने कुछ किया है, इसलिए आज मेरे साथ हो रहा है। हम क्या है, दूसरों के ऊपर थोपते हैं, इसने ऐसे किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। वो कब कर सकता है, वो निमित्त कब मिलेगा? आपने ऐसा कोई कर्म किया इसलिए आपको ऐसा निमित्त मिल गया। वो व्यक्ति निमित्त हो सकता है, लेकिन कर्म आपने बांधे थे, इसलिए आज उसका फल आपको मिल रहा है। इसलिए हमें क्या है, दूसरों पे हमें ब्लेम नहीं करना, इसने ऐसे किया इसलिए ऐसा हो गया। अपने कर्मों के फल के बारे में चिंतन करना कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं, उन पापों से मैं कैसे बच सकता हूँ, वो चिंतन करना है कि फ्यूचर में वापस अभी मैं ऐसा कोई पाप ना करूँ जिसके कारण फ्यूचर में मुझे उसका फल भोगना पड़े। क्योंकि पाप करते समय तो व्यक्ति कर लेता है, लेकिन जब फल मिलता है, जब भोगना पड़ता है, तब व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, आंखों से आंसू बहते हैं कि हाँ ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने ऐसा क्यों। भगवान कुछ नहीं करते, अपने कर्म ही हमारे साथ करते। जो भी हम करेंगे शुभ अथवा अशुभ, उसका फल हमें ही मिलेगा और किसी को मिलने वाला नहीं है। विपाक विचय का मतलब है जो भी हम कर्म का बंधन कर रहे हैं, तो वो किस किस कर्म के उद्देश्य हमें क्या क्या फल मिल रहा है, उसके बारे में हमें क्या करना है, चिंतन करना। उसी के बारे में वो चिंतन करता रहता है, तो वो हो जाता है धर्म ध्यान कि मैंने कोई ऐसा किया होगा। वो धर्म ध्यान करने वाला दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करता, वो अपना ही सोचता है आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है बिजनेस करता है लेकिन उल्टा ही पड़ता है, वो सही होता ही नहीं है, तो सोचता है अरे किसने कुछ कर दिया होगा इसलिए आज ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आपने किसी को पिछले पास्ट लाइफ में किसी को आपने अंतराय दी होगी, आपने किसी भी प्रकार की उसको बाधा दी होगी, तो आज आपको प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ भी आपको मेहनत करने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। तो कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे साथ कुछ कुछ ऐसी बातें हो जाती है, तो हम सोचते कि अरे उस व्यक्ति ने ऐसे किया था इसलिए ऐसा हो गया। लेकिन हमारे अपने कर्म होते हैं, तो कर्म के फल के बारे में हमें चिंतन करना है। संस्थान विषय का मतलब होता है लोक के बारे में चिंतन करना, लोक का स्वरूप क्या है, लोक के स्वरूप के बारे में चिंतन करना। ये लोक कैसा है, षड्द्रव्यात्मको लोक, जिसमें 6 द्रव्य होते हैं वो लोक होता है। धर्मास्तिकाय क्या है, अधर्मास्तिकाय क्या है, आकाशास्तिकाय क्या है, काल, उद्गलास्तिकाय और जीव, ये 6 द्रव्य हैं। उसकी चर्चा हम 20वें बोल में करने वाले हैं। तो संस्थान का मतलब लोक के बारे में चिंतन करना, और लोक में जीव कैसे कैसे सुखी दुखी होते हैं। हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें ऐसा मिलेगा, क्योंकि इस लोक में, संसार में तो कितने प्रकार के बहुत टाइप के जीव होते हैं। कोई 1 इंद्रिय होता है, कोई 2 इंद्रिय, कोई 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसे ऐसे अलग अलग योनियों में, अलग अलग गतियों में, कैसे कैसे एक योनि में भी कितने सारे जीव होते हैं तो तिरंज गति के जीव, लेकिन उसमें भी कितने प्रकार के होते हैं जीव। वो सारे जीव कैसे बनते हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से बनते हैं। तो लोक के बारे में चिंतन करना और अपने आप को पापों से बचाने का प्रयास करना। तो धर्म ध्यान करने वाला वो पाप भीरू होगा, उसके अंदर करुणा होगी, उसके अंदर दया होगी, वो ऑनेस्टी होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, तो वो उसका थिंकिंग भी पॉजिटिव होगा। यदि हमारा थिंकिंग पॉजिटिव है, हमारे अंदर काइंडनेस है और हम भगवान की आज्ञा के ऊपर ही चिंतन करते रहते हैं, जो भी दोष हो जाता है उसका हम प्रायश्चित करके शुद्ध होते हैं और अपने कर्मों का ही फल है ऐसा मान करके हम आर्त ध्यान नहीं करते हैं। और संस्थान यानी लोक के बारे में हम चिंतन करते हैं, लोक का स्वरूप क्या है, लोक में क्या क्या है, उन सब बातों का हम चिंतन करते रहते हैं। आप क्या है, धर्म ध्यान में रहते हैं। धर्म ध्यान का मतलब है आपका चिंतन है एकदम पॉजिटिव है, अच्छा है, और किसी को आपका थॉट से है हट करने वाला नहीं है। आपके कारण किसी व्यक्ति को दुख नहीं होता है, दुखी नहीं बनता है।
आपके पास रहने वाले व्यक्ति को भी शांति मिलती है और आपका चिंतन भी इतना अच्छा होता है, आप सामने वाले व्यक्ति को इतनी अच्छी एडवाइस देते हैं जिसके कारण उसकी लाइफ भी अच्छी हो जाती है। आप स्वयं भी धर्म ध्यान करते हैं, दूसरों को भी आप मोटिवेट करते रहते हैं कि धर्म ध्यान करने से ही हमारी आत्मा है उसका आगे प्रोग्रेस हो सकता है। यदि हम आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में रहेंगे, ये मनुष्य वो ऐसे ही चला जाएगा। तो ज़्यादा हमें क्या करना है, धर्म ध्यान में रहना है। धर्म ध्यान में जब हम होते हैं उस समय आयुष्य का बंध होता है, तो श्योर हमारा देवगति का आयुष्य का बंध होता है। देवगति में या धर्म ध्यान करने वाला मनुष्य, जैसे देवगति वाले जीव हैं वो मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्य हैं वो देव बन जाते हैं। तो धर्म ध्यान एक प्रकार का मोक्ष का कारण है, क्योंकि धर्म ध्यान करने वाला का मोक्ष बहुत निकट हो जाता है। जैसे आनंद आदि जो श्रावक थे, उन्होंने 12 व्रतों का बहुत अच्छी तरह से पालन किया, 12 व्रत स्वीकार किया, फिर उसी का वो चिंतन करते रहते थे कि मुझे अहिंसा का कैसे अच्छे से पालन करना है, मुझे सत्यव्रत का कैसे पालन करना है, उसी का उनका चिंतन रहता। वो निरंतर धर्म ध्यान में रहते थे, जिसके कारण आयुष्य का बंध स्वर्ग का हुआ। अभी फर्स्ट स्वर्ग में है और 4 पल्लों के आयुष्य है। उसके बाद वहाँ से वो महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेंगे, वहाँ से दीक्षा लेकर के 8 कर्म का क्षय करके उनका मोक्ष हो जाएगा। तो धर्म ध्यान करने वाले व्यक्ति का भी मोक्ष हो जाता है, लेकिन आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करने वाले का कभी भी मोक्ष नहीं होता है। यानी आर्त ध्यान में, रौद्र ध्यान में रहेगा तो उनका मोक्ष नहीं होगा, वो व्यक्ति भी धर्म ध्यान में आ जाता है तो उनका भी मोक्ष हो सकता है। और नेक्स्ट लास्ट ध्यान है शुक्ल ध्यान, सबसे शुद्ध और उच्च ध्यान है, माने प्योर ध्यान है। इसमें हमारी जो आत्मा की जो धारा होती है, भावधारा, वो एकदम प्योर हो जाती है। जैसे क्रिस्टल होता है कितना प्योर होता है, वैसे हमारी भावधारा एकदम निर्मल शुद्ध प्योर हो जाती है। एकदम हाईएस्ट मेडिटेशन का ये स्टेज होता है। ये जो शुक्ल ध्यान है वो हमें कहाँ ले जाता है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है। प्योर मेडिटेशन है तो लैंडिंग टू लिबरेशन, ये हमें मोक्ष तक ले जाने वाला होता है। तो हमें क्या करना है, एकदम शुभ भावधारा में रहना है। और ये शुक्ल ध्यान है वो 4 प्रकार का होता है। पृथक्त्व वितर्क सविचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और समुच्चिन्न क्रिया अनिवृत्ति। तो पृथक्त्व वितर्क सविचार शुक्ल ध्यान का पहला प्रकार है पृथक्त्व वितर्क सविचार। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग चिंतन करता है। कभी शब्द से अर्थ का, अर्थ से शब्द का, शब्द से अर्थ का, वो उसका चिंतन चलता रहता है। जैसे कोई शास्त्र पढ़ रहा है तो पहले तो वो जैसे शब्द पे चिंतन किया, फिर वापस उसकी मीनिंग पे चिंतन करता है, फिर वापस शब्द पे चिंतन करता है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, उसमें चिंतन चलता रहता है। डिफरेंट सब्जेक्ट पे, शब्दों पे, मीनिंग पे चिंतन चलता रहता है। उत्पाद क्या है, व्यय क्या है, द्रव्य क्या है, रूपी क्या है, अरूपी क्या है, वो एक एक शब्द का वो चिंतन करता रहता है। उसकी एकदम डेप्थ में जाता है, वो एकदम गहराई में जाता है। तो वो होता है पृथक्त्व वितर्क सविचार। पृथक्त्व का मतलब होता है भिन्नता, अलग। वितर्क का मतलब होता है श्रुत ज्ञान। सविचार का मतलब है विचार करना, यानी श्रुत ज्ञान जो आप कर रहे हैं, शास्त्र का जो स्वाध्याय कर रहे हैं या सुन रहे हैं, उसके एक एक शब्द पे पहले चिंतन किया, शब्द से फिर वापस आप मीनिंग में चले गए, इसका मीनिंग क्या हो सकता है, मीनिंग का चिंतन किया, फिर वापस दूसरे शब्द पे चले गए, दूसरे शब्द के बारे में सोचने लगे। यानी पहले तो आप सोच रहे थे रूपी क्या होता है, विजिबल क्या हो सकती हैं चीज़ें, क्या अरूपी यानी जो विजिबल नहीं होती उसके बारे में सोच रहे थे। उसके बाद आप बाद में थोड़ी देर में सोचने लगे ये परमानेंट क्या क्या चीज़ें हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी टेम्पररी हैं। अलग अलग आपकी भावधारा बदलती रहती है, अलग अलग यानी चिंतन करेंगे वो शास्त्रों की बातों पे ही करेंगे, दूसरी बातों पे नहीं करेंगे, क्योंकि शुक्ल ध्यान है, इसमें आपकी भावधारा एकदम प्योर हो चुकी है। तो आप जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उसी के बारे में चिंतन करेंगे, तो ध्यान भी करेंगे तो भी आपका ध्यान चलता रहेगा। धर्म ध्यान ही मतलब उसके आपका शास्त्र का जो आपने सुना है उसी के बारे में आपका थॉट से चलता रहेगा। कभी शब्द पे चिंतन करेंगे, कभी मीनिंग पे चिंतन करेंगे, वो होता है पृथक्त्व वितर्क सविचार।
दूसरा है एकत्व वितर्क अविचार। इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट पर ही ध्यान करेंगे, एक सब्जेक्ट का ही चिंतन करेंगे। इसमें आप बदलेंगे नहीं। इसमें तो हम बदल रहे थे, शब्द से अर्थ पे आ रहे थे, अर्थ से शब्द पे आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम जो चिंतन करेंगे वो एक ही होगा। इसमें हमारा मन एक ही सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट होगा, अलग अलग नहीं होगा। और ये क्या है, इसमें फर्स्ट तो पहले तो हमें पृथक्त्व वितर्क का जो सविचार है, इसमें जब हमारी दृढ़ता एकदम हो जाती है उसके बाद हम अभेद पे आ सकते हैं। पहले तो आपने शब्द और मीनिंग, क्योंकि अभी तक आपका मन इतना एकाग्र नहीं था, तो बार बार आप शब्द से अर्थ पे जा रहे थे, अर्थ से शब्द पे जा रहे थे। अब आपका मन बहुत ज़्यादा इसमें कंसंट्रेट हो जाता है। एक ही सब्जेक्ट पे आप घंटों आप उसी पे फोकस करते रहते, उसी के बारे में चिंतन करते रहते हैं। आपके मन में जो चंचलता थी वो आपके भीतर की चली गई। अब आपका मन एकदम कंसंट्रेट हो गया, एकदम स्थिर हो गया है, एकदम शांत अवस्था हो गई है। और इस समय एकदम शांत अवस्था जब हो जाती है तब कहा जाता है इस समय हमारे जो कर्मों के जो आवरण हैं वो इसमें क्या हो जाते, हट जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वो क्या है, कभी भी वापस जाता नहीं है। अगर एकदम कंसंट्रेट इतना हो जाता है, शुभ धारा में इतना वो बह जाता है, शुभ ध्यान के कारण, शुक्ल ध्यान के कारण वो शुक्ल ध्यान की श्रेणी से वो घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। और सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, ये जो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती ध्यान में क्या होता है, इसमें व्यक्ति मन, वचन और शरीर यानी मेंटल, फिजिकल और वर्बल जो भी एक्टिविटी जो होती है वो कंप्लीट खत्म हो जाती है इसमें। और इसमें क्या बचता है, श्वासोश्वास की क्रिया रहती है, यानी आप मन से बिल्कुल भी नहीं सोचते, थॉट्स लेस हो गए, और स्पीच एकदम आपका बंद है, और बॉडी भी एकदम स्टैच्यू जैसी हो गई, एकदम कंसंट्रेट, एकदम स्थिर हो गई है, बिल्कुल भी जैसे स्टैच्यू होती है वो बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं है, वैसे आपकी बॉडी भी स्टैच्यू की तरह हो गई है। यानी इसमें कंप्लीट मन, वचन और शरीर यानी तीनों प्रकार की जो एक्टिविटीज है वो कंप्लीट इसमें क्या हो जाती है, निरोध यानी खत्म हो जाती है। इसमें ओनली क्या रहती है, सूक्ष्म क्रिया, श्वासोश्वास की जो क्रिया है, श्वासोश्वास अभी चल रहा है, मन, वचन और शरीर की एक्टिविटीज तो आपकी रुक गई है, स्टॉप हो गई है, लेकिन अभी तक ब्रेथ है, इनहेल एंड एक्सहेल हो रहा है। ये सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती होती है। इसमें जो इस अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है उसके बाद वो वापस नीचे नहीं गिरता है, यानी आगे बढ़ेगा। अब वो आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ते बढ़ते वो लास्ट जो क्रिया है समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति, समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति यानी इसमें जो श्वासोश्वास की क्रिया जो चल रही थी वो इसमें एकदम स्टॉप हो जाती है, यानी 14वां गुण स्थान आ जाता है एक प्रकार का, क्योंकि 14वां गुण स्थान में जो प्रवेश करता है 14 नंबर का जो गुण स्थान है अयोगी केवली, अयोगी अवस्था में जब प्रवेश होता है, अयोगी का मतलब है इसमें मेंटल, फिजिकल, वर्बल किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं होती है। इवन ये जो श्वासोश्वास की जो एक्टिविटीज थी इसमें वो भी कंप्लीट खत्म हो जाती है, यानी जीव का क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। तो शुक्ल ध्यान का जो ये जो प्रथम 2 प्रकार हैं इसमें तो मोक्ष हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये जो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और समुच्छिन्न क्रिया अनिवृत्ति ये जो 2 हैं उसमें तो व्यक्ति का मोक्ष श्योर होता है, इसमें तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। और सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती में अभी मतलब बस मन, वचन, काया की प्रवृत्ति का निरोध हो गया है, एक सूक्ष्म श्वासोश्वास की क्रिया बाकी रही है। अब वो नीचे नहीं गिरेगा, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते वो जो मोक्ष है हमारा जो गोल उसमें वो पहुंच जाता है, क्योंकि 14वें गुण स्थान में प्रवेश करने के बाद तो मात्र अ, ई, उ, रील, री 5 रस्वाक्षर जितना ही टाइम होता है उतने में तो उनका क्या हो जाता है, मोक्ष हो जाता है।
तो सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और समुच्चय क्रिया अनिवृत्ति, ये इसमें एक ध्यान होता है, वो क्या होता है, आत्मा का ध्यान होता है। अनिवृत्ति, ठीक है, इसमें होती है, इसलिए इसमें कोई भी चिंतन नहीं होता है। फर्स्ट जो ध्यान है उसमें तो चिंतन होता है, लेकिन ये लास्ट वाले जो ध्यान, वो ध्यान है, इसमें किसी भी प्रकार की चिंतन की स्थिति नहीं होती है, यानी ना नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना पॉजिटिव, एकदम थॉट्सलेस स्टेज हो जाती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति तक चिंतन, मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति है, हो गई है, तब तक तो चिंतन की स्थिति रहती है। लेकिन जब मोक्ष जाने की स्थिति होती है, मोक्ष जाने की स्थिति कब होती है, अंतर्मुहूर्त पहले ये स्थिति सिचुएशन बनती है, तब उससे पहले तो केवल ज्ञान होता है, तब तो फिजिकल, मेंटल, वर्बल सब कुछ चलता है। लेकिन जब मोक्ष जाने का जब टाइम आ जाता है, तब वो अंतर्मुहूर्त पहले, यानी 48 मिनट पहले ये सिचुएशन बनती है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती की और समुच्चय क्रिया अनिवृत्ति की। सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती में तो मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को कंप्लीट वो स्टॉप कर देता है, और समुच्चय क्रिया में जो श्वासोश्वास क्रिया चल रही थी वो भी स्टॉप हो जाती है, यानी इसमें ये 14वां गुण स्थान इसमें आ जाता है, और आत्मा की सब प्रकार की जो एक्टिविटी जो होती है वो रुक जाती है। आत्मा शैलेशी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। शैलेशी मेरु, जो मेरु पर्वत होता है, एकदम अकम्प निश्चल होता है, स्थिर होता है, अडोल होता है, वैसे ही आत्मा की स्थिति बन जाती है। और इस अवस्था में आत्मा क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है, यानी मोक्ष हो जाता है। तो हमारा परम चरम गोल है मोक्ष होना, मोक्ष प्राप्त करना। तो हम आज के लेसन से यही सीखते हैं कि हमें अधिक से अधिक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में रहना है। शुक्ल ध्यान ये वाला तो हम कर सकते हैं, अर्थ से मीनिंग, यानी मीनिंग का चिंतन करें, फिर शब्द का चिंतन करें, फिर मीनिंग का चिंतन करें। शास्त्र को आप पढ़े, उस समय आप ये चिंतन में इतना आप गहराई में चले जाते हैं, आसपास में क्या हो रहा है वो भी आपको पता नहीं चलता है। वो साइंटिस्ट होते वो क्या करते हैं, उसके एकदम डेप्थ में चले जाते हैं, इसलिए उनको आसपास में क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता है। तो वैसे हम भी धर्म ध्यान में, शुक्ल ध्यान में रहे, इतना हम गहराई में चले जाए शास्त्र पढ़ते पढ़ते, तो हमारा एक प्रकार का शुक्ल ध्यान हो जाता है, एकदम हमारा आत्मा की प्योर स्टेज आ जाती है। यदि थोड़ी देर के लिए भी आती है तो कोशिश करें कि हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम शुक्ल ध्यान में रहे, धर्म ध्यान में रहे, और ये ध्यान होने से ही हमारा मोक्ष निकट हो सकता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। अब किसी को कोई प्रश्न हो, भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी बोला हो, तस्समिच्छामि दुक्कडम।